सो देखो वन प्लस नॉट बड्स 4 अभी 2600 से लेके 3000 रुपीज़ या 3100 रुपीज़ के बीच में मिल रहे हैं। एंड इस वीडियो को बनाते टाइम एयर 7 जो है वो 3000 रुपीज़ के आसपास में मिला है, 3000 से अगेन 3100 के बीच में। लेकिन मेन सवाल ये है कि इस सेम प्राइस ब्रैकेट में बेटर TWS कौन सा है, क्योंकि एयर 7 तो पहले लॉन्च हुए थे, पुराने TWS हैं। सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे, एंड तक देखना। एंड दोनों ही TWS को आप ट्रैक करते रहना, मैंने टैग भी कर रखा है एंड बेस्ट बाइंग लिंक्स भी दे रखे हैं। सो प्राइस वगैरह आप देख लेना, ट्रैक करके ऊपर नीचे होती रहती हैं प्राइजेस। देखो अगर मैं स्ट्रेट अवे इनके केस के बारे में बात करूं तो लुक वाइज तो मुझे नॉट बड्स 4 का केस बेटर लगा है, थोड़ा ज़्यादा कॉम्पैक्ट है एंड मिनिमल है। वहीं पे जो एयर 7 का केस है वो ट्रांसलूसेंट या बोल सकते हो हल्का सा ट्रांसपेरेंट लुक में आता है। बट बिल्ड क्वालिटी दोनों की मोर और लेस सेम है, लेकिन कैरी करने में नॉट बड्स 4 का जो केस है ओवरऑल वो बेटर फील होता है, थोड़ा कॉम्पैक्ट है, क्योंकि बाकी हर चीज़ ऑलमोस्ट सेम है। कमिंग टू द TWS, यहाँ पे लुक वाइज थोड़े मिनिमल एंड प्रोफेशनल दिखते हैं नॉट बड्स 4, लेकिन एट द सेम टाइम एयर 7 ज़्यादा प्रीमियम दिखते हैं। मुझे भाई पर्सनली एयर 7 के लुक्स बेटर लगे एंड एट द सेम टाइम उनकी बिल्ड क्वालिटी भी बेटर लगी। अब अगर लेकिन फिट और कंफर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे नॉट बड्स 4 मुझे थोड़े से बेटर तरीके से फिट हुए एंड ज़्यादा कंफर्टेबल भी लगे। अब स्ट्रेट अवे स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। देखो जो नॉट बड्स 4 है उनमें 12 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, एयर 7 में आपको 12.4 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं। बाकी दोनों ही TWS में 52 dB की ANC मिलती है, IP55 की रेटिंग मिल जाती है, दोनों में ही टच जेस्चर्स भी हैं एंड इन ईयर डिटेक्शन भी मिल जाता है। एंड इन दोनों ही TWS के टच जेस्चर्स को आप इनके रेस्पेक्टिव ऐप में कस्टमाइज भी कर सकते हो, तो ऐप सपोर्ट भी दोनों का बिल्कुल मिल जाता है। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन में थोड़ा सा फर्क है। जो एयर 7 है वो ब्लूटूथ 5.4 वर्जन के साथ आता है एंड नॉट बड्स 4 6.1 वर्जन के साथ आता है। रेंज में मुझे कोई भी इतना डिफरेंस फील नहीं हुआ, प्रिसाइजली बोलूँ तो बिल्कुल ही फील नहीं हुआ। लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो दोनों में सेम है, बट मेरे हिसाब से क्योंकि 6.1 थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट ब्लूटूथ वर्जन है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी के मामले में आपको नॉट बड्स 4 थोड़े से बेटर लगेंगे, मतलब सेम स्टेबिलिटी देंगे कम पावर कंज्यूम करते हुए। बट ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है, शायद आपको फील ही ना हो ये डे टू डे टास्क में। मेन जो डिफरेंस है वो है इनके कोडेक्स का, क्योंकि जो एयर 7 है उसमें LHDC कोडेक भी मिल जाता है अलॉन्ग विद AAC एंड SBC कोडेक, जो कि आपको नॉट बड्स 4 में नहीं मिलता है। यहाँ पे सिर्फ आपको AAC एंड SBC कोडेक मिलता है। बाकी यस, डुअल पेयरिंग दोनों में मौजूद है एंड एकदम सिमिलर तरीके से ही काम करता है। तो इस मामले में दोनों ही TWS सेम है, लेकिन हाई रेस ऑडियो कोडेक के मामले में एयर 7 बेटर है। अब दोस्तों स्ट्रेट अवे गेमिंग के बारे में बात करते हैं। देखो ऑन पेपर दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, मतलब नॉट बड्स 4 में आपको 47 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलती है एंड एयर 7 में आपको 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलती है। बट रियल लाइफ में आपको कोई इतना डिफरेंस फील ही नहीं होगा। ठीक है, मैंने दोनों को यूज़ करते हुए गेमिंग की, कैजुअली गेमिंग करते हुए आपको दोनों ही बढ़िया लगने वाले हैं। इतना ज़्यादा लैग फील नहीं होगा साउंड और वीडियो के बीच में। तो मैं बोलूँगा ओवरऑल आप कैजुअली आराम से गेमिंग कर सकते हो, बट अगर आप स्ट्रीमिंग वगैरह करना चाहते हो तो मैं दोनों को ही रेकमेंड नहीं करूँगा। वहाँ पे भाई पहली चीज़ माइक की क्वालिटी इतनी तगड़ी नहीं है कि आप स्ट्रीम करो, दूसरी चीज़ थोड़ा सा लैग तो रहता ही है। सो इट्स बेटर दैट यू गो विद अ वायर्ड पेयर ऑफ ईयरफोन्स। अब गाइस कॉलिंग के बारे में बात करते हैं, बिकॉज कॉल क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आजकल TWS में। लेकिन अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इट विल मेक माई डे। हम 100K के एकदम पास में है, सो 100K जल्दी हो जाएंगे एंड इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो देखो कॉलिंग में इंडोर्स में मुझे काफ़ी सिमिलैरिटी लगी, लेकिन एयर 7 थोड़े से बेटर लगे, मतलब स्लाइटली बेटर है एयर 7 इंडोर्स में जब आप कॉलिंग वगैरह करते हो। बट द टेबल टर्न्स व्हेन यू गो इन अ नॉइजी एनवायरनमेंट, वहाँ पे नॉइजी एनवायरनमेंट में आपको नॉट बड्स 4 बेटर लगेंगे। मतलब मैंने जो टेस्टिंग की मुझे तो ऐसा ही फील हुआ। बाकी ये रही मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग जो मैंने रिसीवर के एंड पे रिकॉर्ड करवाई है, आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा, आप खुद सुन लो। हाय ब्रो। सो अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ एक TWS, दीज आर OnePlus Nord Buds, ठीक है। एंड अपने रूम में हूँ, बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा नहीं है, लेकिन पंखा चल रहा है फुल स्पीड पे। तो तुझे मेरी आवाज कितने अच्छे से आ रही है? अभी मैं थोड़ी देर में ट्रैफिक वाले सिनेरियो में जाके बात करता हूँ। हेलो। तो भाई अभी मैं ट्रैफिक वाले सिनेरियो में हूँ, बैकग्राउंड में काफी ज्यादा शोर शराबा है ट्रैफिक का। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से आ रही है? एम आई स्टिल ऑडिबल या ट्रैफिक की आवाज वो ओवर पावर है? अभी मैं एक TWS यूज कर रहा हूँ, जस्ट रिसेंटली लॉन्च। दीज आर Realme Buds Air 7, Buds Air 6 के सक्सेसर है ये। एंड अभी मैं अपने रूम में हूँ, बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा तो नहीं है, बट पंखा चल रहा है फुल स्पीड पे। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? तो हाय, मैं भाई अभी एक ट्रैफिक वाले एनवायरनमेंट में हूँ, बैकग्राउंड में बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक का शोर शराबा है।
तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही? आर यू स्टिल एबल टू मेक आउट मैं क्या बोल रहा हूँ, या फिर मेरी आवाज दब गई है? देखो आपने कॉलिंग की रिकॉर्डिंग तो सुन ली, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ आपको किसकी कॉल क्वालिटी बेटर लगी, कौन से सिनेरियो में। ठीक है, कम्युनिटी की हेल्प हो जाएगी, पूरे हमारे जो भी लोग वीडियोस वगैरह देख रहे हैं। अब दोस्तों ऑडियो के बारे में बात कर लेते हैं। देखो दोनों में बेस बहुत कमाल का है, मतलब चाहे आप Air 7 यूज़ करो, Nord Buds 4 यूज़ करो, आपको बेस में दोनों ही TWS बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाले हैं। तो अगर आप एक बेस लवर हो, यू कैन चूज आइदर ऑफ देम, कोई सा भी चूज कर लो, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो। बेस दोनों में बहुत तगड़ा है, एंड ऊपर से आप इनके बेस को थोड़ा बहुत कस्टमाइज भी कर सकते हो इनके रेस्पेक्टिव एप्स में। लेकिन दोस्तों वोकल्स में डिफरेंस है, एंड Air 7 मुझे वोकल्स में बेटर लगता है। मतलब जो Nord Buds 4 है ना, उसमें वोकल्स इतने ज़्यादा क्लीन नहीं है, प्लस थोड़े से ज़्यादा एम्पलीफाइड हैं, जिसकी वजह से जो आर्टिस्ट की वॉइस है वो नेचुरल वॉइस आपको इतनी ज़्यादा लगती नहीं है। आपको पता आता है, आपको सपोज मालूम है कि अरिजीत सिंह की आवाज़ ऐसी है, ठीक है, मतलब आपके दिमाग में एक आइडिया है, यू विल फील कि जो अरिजीत की आवाज़ है वो थोड़ी सी एम्पलीफाइड है, हल्का सा एक एको है, एंड इतना क्लीन नहीं है। तो ये सेम चीज़ आपको Air 7 में फील नहीं होती। वोकल्स काफ़ी क्लीन है, कोई ऐसा एको इफेक्ट नहीं है, एंड एम्पलीफाइड नहीं है ये इतने। तो जो वॉइस है उसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी नेचुरल साउंड करता है, एंड ये चीज़ मुझे भाई Air 7 में काफ़ी पसंद आई। अगर मैं ट्रेबल्स की बात करूँ तो ट्रेबल्स थोड़ा बहुत सिमिलर है, बट यहाँ पे भी Air 7 में जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो बेटर है, मतलब थोड़ा क्लीन है बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे भी मैं बोलूँगा Air 7 बेटर है। तो ओवरऑल म्यूजिक क्वालिटी के मामले में Air 7 बेटर है। हाँ, अगर आपको थोड़े ज़्यादा लाउड TWS चाहिए इन दोनों में, देन Nord Buds 4 में आपको लाउडनेस ज़्यादा मिलती है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, LHDC का डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। अगर आपके फ़ोन में भी LHDC है एंड आप Spotify प्रीमियम में गाने सुनते हो, या तो आप फ्लैग फाइल्स यूज़ करते हो गाने सुनते टाइम, तो यहाँ पे अगर आप LHDC को एनेबल करते हुए गाने सुनोगे, Air 7 में आपको डेफिनेटली जो ऑडियो की क्वालिटी है वो बेटर सुनाई देने वाली है कंपेयर टू Nord Buds 4 जिसमें LHDC मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा ओवरऑल Air 7 बेटर है। नाउ गाइस टॉकिंग अबाउट द ANC ऑन पेपर दोनों ही TWS के बिल्कुल सेम है, 52 dB की ANC है, लेकिन जब आप डे टू डे टास्क करते हुए ANC को यूज़ करते हो, देन यू विल नोटिस कि भाई जो Nord Buds 4 है उनकी ANC बेटर है। भले ही ऑन पेपर नंबर सेम है, बट Nord Buds 4 की ANC मुझे बेटर लगी, एंड इन दोनों ही TWS की जो ANC आती है ना, उसको आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, कुछ अलग अलग प्रीसेट्स मिल जाते हैं, एंड ओवरऑल म्यूजिक का भी जो आउटपुट है इन दोनों ही TWS में आप उसको भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। प्रीसेट भी हैं, प्लस आपको मैनुअल इक्वलाइजर भी मिल जाता है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। लेकिन एक एक्स्ट्रा फीचर है जो आपको Nord Buds 4 में मिलता है, दैट इज़ AI ट्रांसलेशन, बट मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में वो यूजलेस रहने वाला है, क्योंकि वो सिर्फ OnePlus फ़ोन में काम करता है, एंड दैट टू सारे OnePlus फ़ोन में नहीं, कुछ OnePlus के फ़ोन्स में। सो मैं बोलूँगा इट इज़ एज यूजलेस एज नॉट हैविंग दिस फीचर एट ऑल। अब दोस्तों बैटरी सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बैटरी में ऑन पेपर अगेन Nord Buds 4 थोड़े से बेटर हैं, बिकॉज यहाँ पे 54 आवर्स तक की बैटरी बैकअप मेंशन की गई है कंपेयर टू 52 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप इन Air 7। बट रियल लाइफ टेस्टिंग जब मैंने की 50% वॉल्यूम पे, AC कोडेक पे, ANC वगैरह ऑन करके, तो दोनों ने ऑलमोस्ट 6.5 से 7 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप दे दिया। तो मेरे हिसाब से भाई यहाँ पे बैटरी बैकअप काफ़ी सिमिलर है, एंड दोनों ही TWS को उनके रेस्पेक्टिव केस में आप 3 से 4 बार चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग स्पीड भी ऑलमोस्ट सेम है, लाइक 1 घंटे 10 से 15 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाते हैं। तो भाई बैटरी में मैं बोलूँगा दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना इतना ईजी भी नहीं होगा, प्लस आप डे टू डे यूज़ केस में इतना डिफरेंस फील भी नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जिस प्राइस में ये दोनों आ रहे हैं, मैं तो भाई Air 7 चूज़ करूँगा, बिकॉज बेटर लगे मुझे भाई म्यूज़िक के मामले में, एंड इवन कॉलिंग भी काफ़ी सिमिलर है। कुछ मामलों में Air 7 बेटर है, कुछ मामलों में Nord Buds 4 बेटर है, बट ओवरऑल भाई मुझे Air 7 बेटर लगे। इवन लुक वाइज भी मुझे बेटर लगे, बट लुक को जज करना इज़ क्वाइट सब्जेक्टिव। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको लुक वाइज दोनों में से कौन से बेटर लगे। लेकिन अगर मैं अपना पूरा पर्सपेक्टिव दूँ ओवरऑल, अगर मुझे एक TWS को चूज़ करना पड़े, आई वुड गो विद Air 7। सो दोस्तों ये था पूरा कंपैरिजन, एंड ऐसे ही ऑनेस्ट कंपैरिजन देखने के लिए एंड अपना डिसीजन बेटर बनाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इट विल मेक माई डे, एंड हम 100K के पास हैं जैसे कि मैं बता चुका हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी ज़रूर करना, हाइप भी ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।